नमस्ते छात्रों। पिछली वीडियो में हम संत मीराबाई की फागुन के दिन 4 होली खेल मना रहे। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि होली खेलने का समय बहुत छोटा होता है और कवि कहना चाहती है कि आप जी भर के होली खेल लीजिए, क्योंकि इसके दिन बहुत ही कम होते हैं। तो उन कम दिनों में भी हम जी भर के होली खेलते हैं। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, वो कब खत्म होगा ये मालूम नहीं। इसीलिए आप श्री कृष्ण से जी भर के प्रेम कर लो, ऐसा वो कहना चाहती है। बिन तार पकवाज बाजे अनहित अनहत की झनकार रे। होली के समय में अनहत पकवाज मतलब ये सुर या गीत बजाते समय बजने वाले वाद्य है। तो वो कहती है कि होली के दिनों में क्या होता है कि उत्सव में नाच आदि का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि करताल बज रहा है, पखवाज बज रहे हैं, अनहद की झनकार सुनाई दे रही है, जिससे मीराबाई का हृदय मतलब कवियत्री का हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता जा रहा है। मतलब बिना करतार पखवाज के, इन वाद्यों के बिना भी उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब बज रहे हैं। बिन सुर राग छत्तीस गावे रोम रोम रंकार रे। तो कवि कहना चाहती है कि मेरा रोम रोम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। और जिस तरह से होली में अनेक प्रकार के वाद्य बजते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, उसी तरह मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण से प्रेम करते समय ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, ऐसा उसको प्रतीत होता है। मतलब बिना बजे भी उसको सुनाई देता है। सील संखो संतोख की केसर घोली प्रीत प्रेम प्रीत पिचकार रे। मतलब होली में हम पिचकारी से रंग उड़ाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम करते समय मीराबाई क्या करती है कि प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग उसमें घोला है। जिस तरह हम लाल पीला रंग घोलते हैं, उसी तरह उसने संतोष और शील का रंग घोल लिया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। होली के समय गुलाल उड़ाने से ऐसा लग रहा है कि सारा अंबर, सारा आकाश कैसा हो गया है, लाल हो गया है। और सभी जगहों पर अनेक प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार से। वो कहती है कि मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। मैंने सभी हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल लिए हैं। घटके पट सब खोल दिए मतलब घर के सब दरवाजे, मैंने हृदय के सब दरवाजे श्री कृष्ण के लिए खोल लिए हैं और मैंने लोक लाज का मुझे कुछ भी भय नहीं है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। मतलब वो कहना चाहती है कि हे गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैंने आपके चरणों में मेरा सर्वस्व निछावर कर दिया है। इस तरह संत मीराबाई ने इस गिरिधर नागर इस कविता में श्री कृष्ण के प्रति किए जाने वाले प्रेम के बारे में बताया गया है। किस तरह से वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, अपनी जान निछावर करती है, ये सब कुछ पदों के माध्यम से संत मीराबाई ने दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ पर यह कविता खत्म होती है। आपको मैंने जो जो भी शब्द बताए हैं उन शब्दों के अर्थ लिखने हैं और आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में बताया है, पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो कृति है होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। मतलब होली के समय में क्या क्या हमको दिखाई देता है जिससे हमको आनंद होता है, वो घटक कौन कौन से हैं। तो वो मैं बताती हूँ। पहला है करताल, पखवाज, केसर गुलाल, पिचकारी। इस तरह से होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक है। आगे बताइए है दूसरा प्रश्न, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषता है। मतलब
श्री कृष्ण की विशेषताएं कितनी बतानी है आपको? 4। वो है पहली विशेषता है कन्हैया क्या करता है? गिरी को धारण करता है, गायों का पालन करता है, पखवाज मुकुट या मोर का पंख पहनता है और इस सागर में, संसार रूपी सागर में क्या करता है? हमको तार लेता है, तार कर लेता है। ऐसे अनेक प्रकार की विशेषता, इनमें से जो जो भी विशेषताएं कन्हैया की संत मीराबाई ने बताई है उनमें से 4, खाली 4 आपको लिखनी है। तीसरा प्रश्न है, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। मतलब एक शब्द दिया है, उसका अर्थ दिया है और आपको क्या लिखना है? उसका शब्द जो कविता में आया है। उदाहरणार्थ पहला शब्द अर्थ दिया है दासी, तो दासी को इस पदों में क्या कहा गया है? तो दासी को कहा गया है चेरी। साजन, साजन को कहा गया है पति। बार बार, अर्थ दिया है बार बार, उसका पद में आया शब्द है बेर बेर। अर्थ दिया है आकाश और उसका शब्द है अंबर। और चौथा प्रश्न है कन्हैया के नाम। कन्हैया के कौन कौन से नाम यहाँ पर कविता के अंतर्गत आए हैं? तो पहला है गिरिधर, दूसरा है गोपाल। आपको 2 ही लिखने हैं। अब बताए कि दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। मतलब दूसरा पद कौन सा है? हरि के बिन कुन गति मेरी। यह जो दूसरा पद है उसका सरल अर्थ इस पदों में क्या क्या बताया है कि संत मीराबाई कहना चाहती है कि हरि के बिना मेरा कोई नहीं है, वो मेरा पालन करने वाला है और वह मैं उसकी दासी हूँ। और आदि अंत निज नाव तेरे हिमाय फिरे, बेर बेर पुकारू प्रभु आरती तेरी। मतलब इस पदों में बताया कि इस संसार रूपी भवसागर में मुझे पार करा दो। ये संसार रूपी भवसागर जो है उसमें ये एक सागर के समान है और उस सागर में मेरी नैया डूब रही है और उस डूबती नैया को आपको पार करने के लिए मुझे मदद मिलनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ऐसा उसने बताया है। आगे बताया है कि निम्नलिखित पदों के उपयोजित लेखन में बताया है, निम्नलिखित पदों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। शब्द है अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा। आपको प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत कहानी लेखन 5 अंक के लिए आता है। तो कहानी लेखन के अनेक रूप होते हैं। उदाहरणार्थ शब्दों के आधार पर कहानी, मुद्दों के आधार पर कहानी, या कोई चित्र दिया जाता है उसके आधार पर कहानी, सुवचन दिया जाता है, मुहावरे दिए जाते हैं या कहावत दी जाती है, उसके ऊपर आपको कहानी लिखनी होती है। तो ये 5 अंक के लिए आता है। यहाँ पर कहानी शब्दों के आधार पर कहानी दी है। तो ऐसा हमेशा होता है कि जो पुस्तक में या किताब में जो जो उपयोजित लेखन में कहानियाँ आती है, पत्र आते हैं या वृत्तांत, विज्ञापन, जो जो भी पुस्तक में दिया जाता है वही प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान से ये कहानी भी लिखनी है। अगर आपको कोई कठिनाइयाँ हो तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कौन से शब्द का अर्थ आपको मालूम नहीं है या कौन सा पद आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया नहीं हो सकता, समझ में नहीं आया। ऐसा होता है कि समझ में नहीं आया, कौन सा पद समझ में नहीं आया, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ठीक से पूरा स्वाध्याय लिखकर मुझे 5 बजे तक आपको भेजना है। धन्यवाद।